गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। यूपी टेट सोशल स्टडी टारगेट जुलाई को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉप 60 क्वेश्चन सोशल स्टडी के हम कराने वाले हैं। क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चन सोशल स्टडी का होता है, 30 हिंदी का होगा, 30 इंग्लिश का और 30 सीडीपी का। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो मेन रोल है आपका सोशल स्टडी होगा। सोशल स्टडी में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और पेडागोजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हमने कंबाइंड 60 क्वेश्चन का ये सीरीज कंप्लीट प्रीवियस पेपर को लेके मैंने बनाया है। और परीक्षा में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, वाराणसी, उज्जैन। राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस काल में हुई? आधुनिक काल, वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल। तो वेदों की रचना आपकी हुई थी वैदिक काल में, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट, तानसेन। राइट आंसर आपका हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो आपका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुप्त वंश को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, अंधकार युग, लौह युग, आधुनिक युग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण युग। गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1857। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये आपका हुआ था 1526 में, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। अकबर का सलाहकार कौन था? बीरबल, तानसेन, टोडरमल, सभी। तो जो बीरबल है, तानसेन, टोडरमल है, ये सभी अकबर के दरबार में रहते थे और सलाहकार भी। तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इसका ऑप्शन जो राइट होगा आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी। 1857 का विद्रोह आपका शुरू हुआ था मेरठ से, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, 1930, 1919, 1947। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, पोरबंदर, अहमदाबाद। तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919, 1920, 1930, 1942। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1905, 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भगत सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो भगत सिंह आपके जुड़े थे क्रांतिकारी आंदोलन से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1942, 1919, 1920। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉप 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए हमने, अब 15 आपके जो है ज्योग्राफी के हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चपटा, अंडाकार, बेलनाकार। तो पृथ्वी का आकार आपका होता है अंडाकार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल है? 50%, 60%, 71%, 80%। राइट आंसर हो जाएगा सी 71%, 71%। मानसून का कारण क्या है? तापांतर, वर्षा, हवा, जल। तो मानसून का कारण है तापांतर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान, चेरापूंजी, दिल्ली, पंजाब। चेरापूंजी राइट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, पृथ्वी हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्या है? पर्वत, आग उगलने वाला छिद्र, नदी, झील। तो राइट आंसर आग उगलने वाला छिद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दिल्ली। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, मोड़दार, अवशिष्ट, पठारी। राइट आंसर हो जाएगा मोड़दार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नील नदी किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल किसे कहते हैं? अधिक वर्षा, कम वर्षा वाला क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र, नदी क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा बी, कम वर्षा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28, 29, 30, 27। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 15 हमने हिस्ट्री से लिए हैं, 15 आपके ज्योग्राफी के हो गए। अब 15 हम संविधान से कराने वाले हैं, सिविक्स से। संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? सरकार का प्रमुख, राज्य प्रमुख, न्याय प्रमुख, सेना प्रमुख। राइट आंसर हो जाएगा राज्य प्रमुख। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोकसभा का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, कोई नहीं। तो भारत में जो लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है आपको। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, जनता, न्यायालय। तो प्रधानमंत्री आपका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चुनाव आयोग क्या है? निजी संस्था, सरकारी संस्था, संवैधानिक संस्था, न्यायिक संस्था। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, संवैधानिक संस्था। पंचायत राज किससे संबंधित है? केंद्र, राज्य, स्थानीय शासन, न्यायालय। तो पंचायत राज आपका स्थानीय शासन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में कितनी संसद होती हैं? तो भारत में 2 संसद हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। नागरिकता किससे मिलती है? जन्म से, वंश से, दोनों से, कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नागरिकता जन्म और वंश दोनों से मिलती है। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? जनता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केंद्र सरकार। जीडीपी का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हरित क्रांति किससे जुड़ी है? उद्योग, कृषि, शिक्षा, व्यापार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृषि। बैंक का कार्य होता है? तो बैंक का कार्य आपका होता है जमा व ऋण देना होता है। मांग का नियम क्या है? कीमत बढ़े तो मांग बढ़े, कीमत घटे तो मांग बढ़े, दोनों, कोई नहीं। तो कीमत घटे तो मांग बढ़े। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेरोजगारी क्या है? तो काम ना मिलना क्या है? बेरोजगारी है। तो ऑप्शन में अगर आप काम ना मिलना तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी। सोशल स्टडीज, अब यहाँ शिक्षण से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पेडागोजी से।
सोशल स्टडीज़ का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक समझ विकसित करना। सोशल स्टडीज़ का उद्देश्य होता है सामाजिक समझ को विकसित करना। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो छात्र केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब छात्र केंद्रित। अच्छा शिक्षक होता है प्रेरणादायक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रेरणादायक होगा। कक्षा में चर्चा का महत्व क्या है? समय खराब, समझ बढ़ाना, डराना, परीक्षा। तो समझ बढ़ाना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो सीखने का आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? रटना, अनुभव, परीक्षा, किताब। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अनुभव। सीखने का सर्वोत्तम तरीका है रटना, करना, सुनना, पढ़ना। तो करना सबसे उत्तम तरीका है। शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। क्या होती है? मार्गदर्शक के रूप में होती है। सक्रिय अधिगम क्या है? तो छात्र की भागीदारी सक्रिय अधिगम होता है। मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य होता है नैतिक विकास। तो ये थे आपके टॉप 60 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे सोशल स्टडीज़ के पार्ट में, जिसमें से आपका जो है 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज आता है सामाजिक विज्ञान का, 30 हिंदी आएगा, 30 इंग्लिश आएगा और 30 आपका CDP आएगा, जिसमें शिक्षण भी पूछा जाएगा। तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी दोस्तों, और आप जुड़े हमारे चैनल मैथ वाला से, आपको कंटिन्यू डेली क्लासेज मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।